वीडियो में आप जानेंगे कि जुमा के दिन कितनी रकात नमाज होती है और कौन कौन सी होती है, और ये भी जानेंगे आप कि जुमा की नमाज में ज़ोहर की नियत करना या कि जुमा की। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं और ये सवाल करते हैं कि हज़रत जुमा के दिन कितनी रकात नमाज होती है और जुमा की नमाज में ज़ोहर की नियत करना है या कि जुमा की। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आप जानेंगे, तो आखिर तक ज़रूर बने रहें और सारे मसले समझें। इन मसलों को ये मौलाना साहब आपको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि जुमा में कितनी रकात नमाज होती है और कौन कौन सी होती हैं, जुमा की नमाज में नियत ज़ोहर की करना है या कि जुमा की। तो चलिए मौलाना साहब की इस वीडियो को देखते हैं और सारे मसले क्लियर करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जुमा की नमाज के हवाले से हमारे कई साथियों को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि जुमा के दिन जो सुन्नतें हम 2 रकात फ़र्ज से पहले पढ़ते हैं या 2 रकात फ़र्ज के बाद जो पढ़ते हैं, तो उसमें हम नियत ज़ोहर की करें या जुमा की करें। ये उन्हें डाउट्स और कन्फ्यूज़न होते हैं। कुछ हज़रात को जो है रकातों के हवाले से रहते हैं, कई दिनों से मुसलसल ये सवाल आ रहे हैं, तो फिर से मैं आपके सामने इसके हवाले से पूरा एक्सप्लेन रख देता हूँ। गुजारिश है इसे समझ लें अच्छी तरीके से। सबसे पहले आप ये समाप्त कर लीजिए कि जुमा के दिन 14 रकात नमाज जुमा के अंदर पढ़ी जाती है। सबसे पहले 4 रकात सुन्नत, ये सुन्नतें मुअक्कदा हैं। उसके बाद में फिर इमाम साहब के साथ 2 रकात फर्ज, फिर उसके बाद 4 रकात सुन्नतें मुअक्कदा पढ़ी जाती है। फिर उसके बाद 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़ी जाती है। इसके हवाले से कुछ हजरात कहते हैं कि सुन्नतें गैर मुअक्कदा है और कुछ हजरात कहते हैं कि ये सुन्नतें मुअक्कदा है। लेकिन मोमिन की नमाज में जो अल्लामा अब्दुल सत्तार हमदानी की किताब है, उसमें उन्होंने ये जिक्र किया है कि अहवत एहतियात ये है कि ये 2 रकात भी सुन्नतें मुअक्कदा ही हैं और उसके बाद में फिर 2 रकात नफल पढ़ी जाती हैं। तो कुल 14 रकातें होती हैं। पहले 4 रकात नमाज सुन्नत जुमा के दिन। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर आप जुमा की नमाज अदा कर रहे हैं तो आपको उसमें जुमा की नियत ही करनी होगी, ज़ोहर की नियत नहीं करनी होगी। और अगर आप ज़ोहर की नमाज पढ़ रहे हैं तो आपको जुमा की नियत नहीं करनी है, अगरचे जुमा के दिन ही आप वो ज़ोहर पढ़ रहे हैं। अब जैसे मैं मिसाल के तौर पे आपको बता दूं कि अगर आप जुमा के दिन जुमा की नमाज पढ़ने के लिए गए हैं तो अब 4 रकात सुन्नत की नियत आप इस तरह करेंगे, नियत की मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत। अब इसमें आपको इख्तियार है, चाहे आप सुन्नतें मुअक्कदा कह लें या ना कहें, दोनों सूरतें जायज़ हैं। नियत की मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर कहकर आप नियत बांध लें। फर्ज की नियत आप जब करेंगे इमाम साहब के पीछे तो आप कहेंगे नियत की मैंने 2 रकात नमाज फर्ज जुमा के, पीछे इस इमाम के वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। फिर 4 रकात सुन्नत की नियत करेंगे, नियत की मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत जुमा की वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। फिर 2 रकात सुन्नत की नियत करेंगे आप, तो नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत जुमा की वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। फिर 2 रकात नफल की नियत करेंगे, नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफल जुमा की वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। हमने पूरी तफसील के साथ आपको बता दिया कि अगर आप जुमा पढ़ने के लिए गए हैं तो आपको इस तरह जब भी आप नियत करेंगे, नियत की मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत जुमा की, नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत, नियत की मैंने 2 रकात नमाज फर्ज जुमा की, नियत की मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत जुमा की, नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत जुमा की, नियत की मैंने 2 रकात नफल जुमा की। और अगर आप जुमा की नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं तो अपने घर में आप जुमा नहीं पढ़ेंगे बल्कि ज़ोहर की नमाज पढ़ेंगे और आपको 12 रकातें पढ़नी होगी। और आप नियत करेंगे, नियत की मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत ज़ोहर की। अगरचे जुमा के दिन आप पढ़ रहे हैं लेकिन जुमा की नियत नहीं करेंगे बल्कि
ज़ोहर की नियत आपको करनी होगी। इसी तरह फिर 4 रकात फ़र्ज में भी ज़ोहर की नियत करनी होगी, फिर 2 रकात सुन्नत में ज़ोहर की नियत करनी होगी, फिर 2 रकात नफल में ज़ोहर की नियत करनी होगी। यानी घर पे आप पढ़ेंगे, जुमा आपने नहीं पढ़ी है तो आपको 12 रकातें पढ़नी होगी, और अगर आप जुमा पढ़ने गए तो 14 रकातें पढ़नी होंगी। जोहर पढ़ेंगे तो नियत में आपको जोहर है, और अगर जुमा पढ़ना है तो नियत में आपको जुमा की करनी होगी। तो एक चीज आप समझ लीजिए, अगर जुमा की नमाज आप पढ़ने गए हैं तो आप नियत में जुमा कहेंगे, और अगर जोहर आप पढ़ रहे हैं तो नियत में जोहर आप कहेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये पूरी तफसील एक एक करके जो मैंने आपके सामने रखी है आपके समझ में आ गई होगी। गुजारिश है क्लिप को जरूर शेयर करें। अगर आपने हमारी वीडियो को आखिर तक देखा होगा तो आपके सारे मसले क्लियर हो गए होंगे कि जुमा के दिन कितनी रकात नमाज पढ़ना है और कौन कौन सी पढ़ना है, और जुमा की नमाज में नियत जोहर की करना है या कि जुमा की। तो ऐसी ही और मसाइल जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें